अगर आप कुछ बनना चाहें तो आप एक बाज बन जाना, लेकिन कभी तोता मत बनना। क्योंकि तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ता, जबकि बाज बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत ऊंचा उड़ता है और आसमान छूने की इच्छा रखता है। तोते का दिन सिर्फ बोलने का होता है, जबकि एक बाज का दिन आसमान को छूने का होता है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे 7 मेंटलिटी ऑफ ईगल, जिन्हें यदि आपने सही से कंट्रोल कर लिया तो आप अपने आज और आने वाला कल को बेहतर बना सकते हैं और लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये दुनिया की सबसे पावरफुल माइंडसेट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं पहली हैबिट पर, चूज योर कंपनी विजुअली। ईगल अकेले उड़ता है और सभी पक्षियों की तुलना में ऊंचा उड़ता है। बाज कबूतर या अन्य छोटे पक्षियों के साथ कभी नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ेगा या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें छोटे मानसिकता वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और अकेले रहकर खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेसन नंबर 2, हैव अ क्लियर विजन। ईगल की दृष्टि बहुत स्पष्ट और मजबूत होती है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूर से ही देख लेता है और एक बार जब उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, वह अपने लक्ष्य का शिकार कर लेता है। इससे एक बड़ी सीख यह मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और चाहे कितनी भी कठिन समय क्यों न हो, उसे प्राप्त करें। अन्य लोगों की तरफ पीछे न हटे। लेसन नंबर 3, लीव द पास्ट बिहाइंड। बाज कभी मरे जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा जानवरों का शिकार करता है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि हमारा अतीत मर चुका है, इसलिए उन मरे सरे विचारों पर ध्यान न दे। जो बीत चुका है उस पर दिमाग लगाने से बेहतर है अपने आने वाले कल पर ध्यान केंद्रित करें। आपका पास्ट कितना भी बुरा क्यों न हो, वो सभी पहले ही मर चुका है। आप एक ईगल हैं जो कभी मरी हुई चीज नहीं खाता। लेसन नंबर 4, एम्ब्रेस चैलेंजेस। जब तूफान आता है तो सभी पक्षी छिप जाते हैं और डर जाते हैं, लेकिन बाज इसका भरपूर आनंद लेता है। जब तेज हवा चलती है तो बाज उन हवाओं की मदद से और भी ऊंची उड़ान भरता है और बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है और बारिश से बच जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि हमें भी जीवन की चुनौतियों का स्वागत करना चाहिए और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अवसर ढूंढना चाहिए। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक महान अवसर लेकर आती है, इसलिए उस बाज की तरह चुनौतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। जिस दिन से आप यह करना शुरू कर देंगे, आप सारे कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे। लेसन नंबर 5, लीव योर कंफर्ट जोन। ईगल हमेशा अपने घोंसले से मुलायम घास निकाल देती है ताकि उसका बच्चा कंफर्टेबल न रह सके, क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहेगा और कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाएगा। ये एक ईगल की मानसिकता है, लेकिन हम इंसान होते हुए भी बहुत से लोग ये बात नहीं समझते। जितना आप कंफर्ट जोन में रहोगे उतना ही आप आलसी होते जाओगे और फ्यूचर में आपकी जिंदगी उतनी ही कम कंफर्टेबल हो जाएगी। हमें भी विकास के लिए कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेसन नंबर 6, टेस्ट कमिटमेंट। जब एक फीमेल ईगल मेल ईगल से मिलती है तो वह मेल ईगल की शक्ति का परीक्षण करती है। इसके लिए वह एक टहनी उठाती है और बहुत ऊंची उड़ान भरती है, फिर टहनी को छोड़ देती है और मेल ईगल को टहनी के गिरने से पहले पकड़ना होता है। यदि वो नहीं पकड़ पाता है तो वह फीमेल ईगल का विश्वास खो देगा। ईगल के इस माइंडसेट से हमें यह सीख मिलती है कि हमें संबंधों में विश्वास स्थापित करने के लिए लोगों का परीक्षण लेना चाहिए। हमें किसी को कमिटमेंट करने से पहले टेस्ट लेना चाहिए। लेसन नंबर 7, एम्ब्रेस चैलेंज एंड सेक्रीफाइस। 40 साल के बाद ईगल बूढ़ा हो जाता है। इस समय उसको एक दर्दनाक फैसला लेना होता है कि वो मरे या अपनी जिंदगी को 30 साल और बढ़ा ले। इसके लिए ईगल को एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना होता है। इस प्रोसेस में उसे अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ना पड़ता है। फिर नए नुकीले चोंच आते हैं, फिर वो अपने चोंच से नाखून को निकाल लेता है। फिर नए नुकीले नाखून आते हैं, फिर उस नुकीले नाखून से अपने मोटे पर को नोच लेता है। ईगल को इस प्रोसेस में 5 महीना लगता है। 150 दिन के दर्दनाक प्रोसेस को करने के बाद वह अपने लाइफ को 30 साल और एक्सटेंड कर लेता है। ईगल के इस माइंडसेट से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष, प्रयास, कठिनाइयाँ, मेहनत और निराश के बिना सफलता या परिवर्तन नहीं मिल सकता। याद रखें, हम सभी कहानियाँ हैं। अपनी कहानियों को अच्छा बना ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।